अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद समी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हकीकत न्यूज़। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुछ चंद अहम खबरें आपकी नज़र में पेश करेंगे कि वो चंद अहम खबरें कौन सी हैं, उनका खाका जो है, उनकी डिटेल जो है, जो मैंने थंबनेल पे लिखी है, वो आपको सुना देता हूँ। नाज़रीन, पहली खबर ये है कि वज़ीर आला KP के इमरान खान एहतजाज के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार। यानी अली अमीन गंडापुर और इमरान खान जो हैं वो एहतजाज के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि तोशा खाना जाली रसीदों का केस, यानी तोशा खाना का जो केस है बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर, तो उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि लंदन हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि असल क्या वजह है, इसके ऊपर केस कैसे हुआ। तो नाज़रीन, पहली खबर का आगाज़ करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं नाज़रीन हम पहली खबर की तरफ। पहली खबर नाज़रीन जो मैंने थंबनेल पे लिखी है, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के लिए मफाद में नहीं। यानी ये जो कशीदगी है इस्टेब्लिशमेंट की मुल्क और PTI के लिए जो है ये मफाद में नहीं है। ऐसे मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। इसके बाद नाज़रीन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। यानी KP के अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने कहा है कि PTI को किसी जलसे की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो FS के कंपनी के इजलास में बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी पर बात करेंगे। वो 26 नवंबर के एहतजाज में 24 दिसंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बात के लिए तैयार हैं। यानी PTI जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत हुई है वो 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बातचीत के लिए तैयार हैं। उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का रब्ता करने पर बताया है कि एहतजाजी मार्च के लिए भी किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ताहम जब आप अमन आमिया की सूरत हाल और नेशन एक्शन प्लान पर बात करते हैं तो इमरान खान और PTI को दरपेश सूरत हाल पर बात होती है। तो ये थी हमारी नाज़रीन पहली खबर। अब चलते हैं नाज़रीन हम दूसरी खबर की तरफ। नाज़रीन, दूसरी खबर जो ये है, जो मैंने थंबनेल पे टाइटल लिखा है कि तोशा खाना जाली रसीदों का केस, इमरान खान बुशरा बीबी की ज़मानत। इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करते हैं, इसकी असल वजह क्या है। नाज़रीन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल मजूका ने इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त पर ज़मानत कबल पर समाअत की, गिरफ्तारी पर समाअत की। यानी ये जो जज हैं मोहम्मद अफजल मजूका ने इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत की। अदालत ने 7 दिसंबर तक अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी। उसके बाद नाज़रीन बुशरा बीबी की आज हाजिरी से अस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और जबकि इमरान खान को अदालती हुक्म के बावजूद वीडियो लिंक से पेश नहीं किया गया। यानी बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर मंजूर कर ली गई है, जबकि इमरान खान की ज़मानत जो है अदालती हुक्म के बावजूद वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान को पेश नहीं किया गया। तफ्तीशी अफसर ने तोशा खाना रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया। यानी तोशा खाना के जो केस हैं उसकी ज़मानत जो हुई है रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए, जो झूठी रसीदें हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए तफ्तीशी ने वक्त मांग लिया है। उसके बाद नाज़रीन वाज़ेह रहे कि तोशा खाना जाली रसीदों के केस में बानी PTI और बुशरा बीबी मुल्ज़िम नामजद हैं, जबकि इमरान खान 5 एहतजाज और तोड़ फोड़ समेत दीगर दिफात के तहत दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। तो ये थी हमारी नाज़रीन दूसरी खबर। अब चलते हैं नाज़रीन हम तीसरी खबर की जानिब।
तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि लंदन हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं कि इसकी क्या वजह है। तो नाज़रीन, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया है। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रिन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। उसके बाद नाज़रीन, हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को साल 2023 के केस नंबर 654 के केस में दिवालिया करार दिया गया है। यानी इसके बेटे के ऊपर, हसन नवाज के ऊपर जो केस था, साल 2023 के केस नंबर 694 के केस में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइनल किया गया था। इसके ऊपर जो नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के ऊपर केस जो था, वो केस 25 अगस्त 2023 को फाइनल किया गया था। तो ये थी नाज़रीन हमारी तीसरी खबर। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।